बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो बीएससी काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीएससी से रिलेटेड काफ़ी कमाल की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों के बारे में, तो बीएससी ने जो अच्छे ग्रोथ हमें रिपोर्ट करके दिखाया है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एफएनओ। एफएनओ में ट्रैफिक पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में तो। और इसमें एक्सचेंज ने, ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी मोटा पैसा कमाया है और ख़ासकर बीएससी ने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है इसी पर्टिकुलर पीरियड में। और फिलहाल दोस्तों एक न्यूज़ तो हमें सुनने को मिल ही रही थी कि एफएनओ सेगमेंट की जो वीकली एक्सपायरी है उसको सेबी बैन कर सकता है और इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का भी हमें देखने को मिल रहा था। गवर्नमेंट ने जब देखा कि 93% इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं एफएनओ से, तो फिर इस पर स्ट्रिक्ट कदम उठाने का फैसला गवर्नमेंट ने भी किया था। और इसके लिए रिपोर्ट्स हमें सुनने को स्टार्टिंग में मिल रही थी कि एफएनओ सेगमेंट की वीकली एक्सपायरी को गवर्नमेंट और सेबी दोनों मिलकर ख़त्म कर सकती है। फिर कंसल्टेशन पेपर से रिलेटेड भी रिपोर्ट हमें देखने को मिला कि विद इन 1 मंथ ये चीज़ इशू हो जाएगा। फिर कुछ रिपोर्ट्स हमें ऐसी देखने को मिली कि नहीं भाई, अभी सेबी इस चीज़ को पास नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं और डिस्कशन के बाद आउटकम्स हमें आता हुआ दिखेगा। और आउटकम्स आने से पहले रिपोर्ट ने ये क्लेम कर दिया था कि अभी के टाइम पे सेबी कंसल्टेशन पेपर इशू नहीं कर रही है क्योंकि एफएनओ के जो वीकली एक्सपायरी है उसको वो एज इट इज़ अभी रखना चाहती है बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट जो यूज़ करते हैं उसके लिए। और इन सारी चीज़ों के बाद सेबी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को मिल गई थी कि वो एज इट इज़ अभी रखने वाले हैं एफएनओ के एक्सपायरी को, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी, जिस वजह से क्या है कि बीएससी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी बीच में। और अभी के टाइम पे देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है एफएनओ सेगमेंट को लेकर, और इन सारे स्टेटमेंट की वजह से ही बीएससी में आज के दिन आपको अप टू 9% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब दोस्तों एग्जैक्ट सभी फिगर्स है क्या, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि निर्मला सीतारमण, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला कि गवर्नमेंट जो है अभी के टाइम पे जो डोर है एफएनओ सेगमेंट का उसको क्लोज नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बड़े बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट उसको हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं इस वजह से। बट हाँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपका फिकर नहीं करती है। फिकर को लेकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो रिमूव करेगी रोड ब्लॉक्स को, यानी कि बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब आपको एजुकेट करने की कोशिश करेगी। और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है गवर्नमेंट ने, जिसमें बताया गया है कि इन्वेस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क को अंडरस्टैंड वो करें, और रिस्क को अगर वो समझते हैं तो उस केस में उनके जो लॉसेस का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है, इनफैक्ट प्रॉफिट में भी वो आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिली है। अब सेबी के चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि अभी के टाइम पे वो सही वर्क कर रहा है, मतलब एफएनओ की बात करें, और वो एज इट इज़ अभी करेगा। अगली बार की अगर हम बात करें तो वो जब प्रॉब्लम देखेंगे तो सीधा वो कंसल्टेशन पेपर के साथ आएंगे, और कंसल्टेशन पेपर के साथ आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगली बार अगर मान लो कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, डेटा में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती, एज इट इज़ रिटेल इन्वेस्टर लॉस कर रहे होते हैं और मैनिपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो फिर सेबी कंसल्टेशन पेपर इशू कर वीकली एक्सपायरी को हटा सकती है। ऐसा यहाँ पर सेबी के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से सुनने को मिली है। अभी के टाइम पे वो एज इट इज़ रख रहे हैं, बट आगे चलकर प्रॉब्लम्स अगर दिखी तो फिर हो सकता है कि उसमें वो चेंजेस करते हुए नजर आ जाए। और इसी वजह से आज की जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज थी सभी में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, इंक्लूड बीएससी। और अभी हाल ही में जो वीकली एक्सपायरी ख़त्म करने को लेकर बातें चल रही थी, तो उस टाइम जेफरीज की एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला था जिसमें उन्होंने 4 सिनेरियोज़ रखा था, और वो 4 सिनेरियोज़ के बेसिस पे इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता वो आप समझ सकते थे। और ये जो सिनेरियोज़ वाली कहानी थी वो अब पूरी तरह से आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों बीएससी जो 52 वीक हाई से अच्छा खासा नीचे थी उसमें भी काफ़ी शार्प रिकवरी अभी रिसेंटली आपको अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना।